अस्सलाम वालेकुम। सीमा की फैमिली की एक वीडियो आई है, सबसे पहले आप ये वीडियो देखें। सीमा, मुझे पता है मेरी बात तुम तक पहुंच चुकी होगी और तुमने मेरी वीडियो भी जरूर देखी होगी, फिर भी तुमने कोई जवाब नहीं दिया। इतना मगरूर तुम हो गई, इतनी मगरूरी दिखा रही हो। तुम इस तरह की तो नहीं थी, तुम्हें हो क्या गया है? खाला की जब से तुम्हारे से बात हुई है, तुमने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। उनकी हालत देखने वाली, हर वक्त वो रोती रहती हैं, इतना सोचती हैं कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। बच्चों को भी नहीं दिखाया, हमें भी नहीं बताया तुमने। मुझे तो इस बात का इतना दुख था कि तुम मेरे साथ हर बात शेयर करती थी, मैं तुम्हारे साथ हर बात अपनी शेयर कर लेती, हर बात हम लोग आपस में शेयर करते थे, लेकिन तुमने इतनी बड़ी बात मेरे से छुपाई। हमें तो बाहर से इस बात का पता चला कि तुम पहले भी एक बार जा चुकी हो, इस बार तुम गई हो तो बच्चों को भी साथ ले गई हो। एक बार हमसे बात तो करो प्लीज, हमें बता तो दो आखिर हुआ क्या है। और ऐसा हमने क्या कर दिया कि तुम हमसे बात करने के लिए तैयार ही नहीं हो। हमारे कोई मैसेज का तुम जवाब नहीं दे रही, हर मैसेज को तुम इग्नोर कर रही हो। हैदर भाई ने हर मुमकिन कोशिश की अपने बच्चों से बात करने की, लेकिन कोई भी उनसे किसी किस्म की बात नहीं करवा पा रहा। सब इस चीज में फेल हो चुके हैं। आखिर तुम किसके कहने पे उनसे बात नहीं करवा रही? बच्चे तो उनके है ना। आखिर तो तुम रात को सोने से पहले उनसे बात करवाती, तुम खुद बात करती थी। अब ऐसा क्या हो गया कि ना तुम खुद बात करी ना बच्चों की बात करवा रही हो? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं लग रही। कम से कम हमसे बात नहीं कर सकती तो हमारे पास एक वीडियो पैगाम ही भेज दो, ताकि हमें तो पता चल सके कि हमारा पैगाम तुम्हारे तक पहुंच गया, हमने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है। घर में सब इतने परेशान हैं, घर के हालात तो खराब हो ही चुके हैं, परेशानियां भी बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। तुम चले भी गई हो, लेकिन बच्चों के साथ पता नहीं तुम क्या क्या अजियत कर रही हो। यहाँ पे भी तुम बच्चों को मारती थी, उधर जाकर तुमने पता नहीं क्या क्या किया होगा बच्चों के साथ। हमें तो एक इतनी हैरानगी हो रही है कि हमने एक वीडियो देखी, उसमें बच्चे हैदर भाई को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। पता नहीं तुमने उनको क्या कर दिया, कौन सी पटियां उनको पढ़ाया, या उनको मारा है तुमने, या तुम उन्हें डराती हो। पता नहीं जो उन्होंने अपने बाप को पहचानने से इनकार कर दिया। हैदर से तो उन्हें कम से कम बात करने दो, हमसे बात अगर तुमने नहीं करवानी तो मत कराओ, लेकिन उसके तो बच्चे हैं, उनसे तो कम से कम तुमसे बात करने दो। जैसा कि आपने देखा कि सीमा की कजन तमाम बातों का एतराफ कर रही है। इससे पहले सीमा की एक आंटी का पैगाम आया था और उसका भी जवाब नहीं दिया गया था। किसी तरह से किसी ने कांटेक्ट करवाया था, लेकिन सीमा ने जैसे ही देखा अपनी आंटी को साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं तो इनको जानती ही नहीं हूँ। अब भी तकरीबन यही चीज़ें हो रही हैं। जो सबसे क्लोज कज़न थी उसने अपना एक वीडियो पैगाम पहले दिया था कि शायद कांटेक्ट हो जाएगा। मेरे साथ हर बात शेयर किया करती थी, हम दोनों ही एक दूसरे के साथ अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी। तो हो सकता है कि थोड़ा सा दया आ जाए दिल के अंदर, थोड़ा सा उसको ऐसा लगे कि नहीं यार बात कर लेनी चाहिए। तो ये चीज़ भी अभी तक नहीं हो पाई। और सीमा की फैमिली इस चीज़ को सोच के बहुत ज़्यादा हैरान होती है कि हैदर ने कई बार कोशिश की है, एक बार भी नहीं कई बार कोशिश की है। जो भी इंटरव्यू लेता है इंडियन साइट से, जो भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं, उन तमाम से यही कहा जाता है कि प्लीज़ यार आप मेरी बच्चों से भी बात करा दो, लेकिन बच्चों से भी बात नहीं कराई जाती। तो हर बार यही कहा जाता है, जैसा कि मैंने अपनी वीडियोज़ में भी आपको बताया है कई बार। इस बात का एतराफ़ हैदर भाई ने कई बार मेरे सामने किया है कि बात नहीं कराई जाती। मैंने हमेशा उनको कहा है कि यार मेरी बात करा दो, लेकिन हमेशा यही कहा गया है कि हमें इजाज़त नहीं है। और सीमा हैदर शायद इस वजह से बात नहीं करा पा रही कि एक तो बच्चे बोल पड़ेंगे, एक बार बच्चों ने बोल दिया, बाप के सामने बात कर ली, तो फिर अगली बार वो दोबारा इसरार करेंगे कि हमारी पापा से बात कराओ। अभी तो शायद उसने कोई ना कोई लारे लगाए हुए होंगे, एपी सिंह ने सख्ती से मना किया हुआ होगा कि कुछ भी हो जाए मीडिया पे भी बच्चे नहीं लेके आने, लेके भी आने हैं तो पहले स्क्रिप्ट तैयार करनी है कि भाई बच्चा रो पड़े, अपने बाप के लिए बोले या कुछ भी बोले, इस तरह का आपने न्यूज़ में नहीं लेके आना। यही वजह है कि आपने देखा होगा बच्चे नजर भी नहीं आते और इस तरह का कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। अभी सीमा की फैमिली की तरफ से भी आपने देखा ही है कि इतना दुखी हो कि जिस तरह से वो बता रही थी सीमा की कज़न कि ऐसा ना करो, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पहले हमने इस तरह से नहीं देखा कि तुम इस तरह से गई होगी। और वो शॉक्ड इस चीज़ पे भी है कि एक चक्कर ऑलरेडी ये लगा चुकी है, साथ में इल्ज़ामात भी लगा रही है कि इस पे जुल्म किया जाता था। सीमा की फैमिली ये अब इल्ज़ामात लगा रही है। हैदर की तो चलो समझ आती है कि यार चलो ठीक है यार, हैदर शायद मारता हो किसी तरह से, ये ऑनलाइन किसी बंदों को हायर कर लेता हो और वो जाके सीमा को मार आते हो, इसलिए सीमा भी सिर्फ इतना नाम ले रही हो कि हैदर मुझे मारता था। हो सकता है ऐसा हुआ, मतलब हमें खुद ही अपने माइंड में ये अगर बना के भी देखें तो चलो इस तरह से समझ आती है। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे सीमा के ऊपर बड़े से बड़ा केस हो सकता है, फिर भी सीमा की फैमिली इस तरह का बयान दे दे? हो सकता है।
वो लव करते हैं अपनी बच्ची को, वो वापस लेके जाना चाहते हैं सीमा को। फैमिली की तो यही कोशिश है, लेकिन जो सीमा है उसके कुछ और ही इरादे हैं। अभी जैसे आपने लेटेस्ट उसके प्रोग्राम्स वगैरह देखे होंगे कि वो सीमा जो है अपने डिफरेंट बातें कर रही है, बिग बॉस में जाने की, मॉर्निंग शोज में जाने की, और वो अपनी फैमिली को लेके किसी किस्म का कोई बयान नहीं देती। छोटे मोटे बयान दिए हैं और उनमें यही कहा है कि मेरी फैमिली तो मर चुकी है, मेरे पेरेंट्स थे मर चुके हैं, अब कोई नहीं है। आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपके पूरा ख़ानदान है, और आप क्या ये पॉसिबल है कि अपने बहन भाइयों को छोड़ के किसी और कंट्री में जाएं और परमानेंट चले जाएं बच्चों समेत, और आपको बुरा भी फील ना हो? जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि कॉन्टैक्ट ही ख़त्म कर दिया जाए। लीगल तरीके से सारे जाते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ जाते हैं, ना कि एक दो बंदों को उठाया इलीगल तरीके से गए और ये भी नहीं सोचा कि हो सकता है कि आगे से कोई गोलियां शोलियां पड़ जाएं। क्योंकि हमारे आपस के जो बॉर्डर की टेंशन है ना, वो इसी तरह की है कि अगर मैंने बॉर्डर क्रॉस किया, फॉर एग्जांपल ये बॉर्डर है, ये रहा बॉर्डर, इसको मैं क्रॉस करूंगा, मुझे नहीं पता कि मुझे गोली लगेगी या मैं बच जाऊंगा। तो ये वाली चीज़ें सीमा ने नहीं सोची, बच्चों की जान भी एक तरह से जोखिम में डाली है। और अब फैमिली की तरफ से भी हमेशा यही कहना है, फैमिली सदमे में है। अब जैसे अब हमने कोशिश की है कि किसी तरह सीमा की बहन खुद बात करे, वो इस चीज़ में आ ही नहीं रही। मतलब इतना ज़्यादा सदमे में है वो, इतना ज़्यादा सदमे में है कि हमारी बहन ने ये किया क्या है। चलो कर लिया है, लेकिन जो अब कर रही है वो क्या है? न्यूज़ चैनल्स पे आके जो चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रही है, इससे फैमिली मजीद डाउन 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 होती जा रही है, और ये करती जा रही है। सीमा को इस चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये सारी बातें देखने के बाद मुझे तो बड़ा अफसोस होता है। मैं तो सोचता हूँ कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ये दिमाग में नहीं आता, मतलब सोचने में भी नहीं आ रहा कि यार ऐसे पॉसिबल हो भी सकता है। एक तो होता है ना, फिक्शन बंदा बना लेता है कि यार ऐसे स्टोरी को चलाया जाए। जैसे आपने देखा होगा काफ़ी मूवीज़ होती हैं इस तरह की, कि एक जैसे वो एक मूवी का क्लिप था, मैंने देखा था कि केले के साथ बंदा बंदों को मार रहा होता है। तो एक तरह से ये उस तरह की फिक्शन लग रही है कि 4 बच्चे भी चले गए हैं और आधी बूढ़ी औरत है ये। अगर आपको लगता है ना कि ये लड़की है, ना भाई ना, बच्चे से शादी कर ली है इसने, आधी बूढ़ी औरत है। और यही वजह है कि एपी सिंह, क्योंकि एपी सिंह और ये तकरीबन आसपास के होंगे ना, तो इसलिए फिर ज़्यादा क्लोजनेस जो है एपी सिंह के साथ चली गई है। और अब बच्चा भी जब आएगा तो पता चल जाएगा, शायद ये डीएनए करा भी लें, लेकिन शक्ल से पता चल ही जाएगा कि इसकी तरफ जा रहा है। तो दुआ करें, आप भी कोशिश भी करें, कोशिश से सब कुछ पॉसिबल है। ये जो लोग अक्सर कमेंट में लिखते हैं कि कानून के आगे कुछ नहीं हो सकता, भाई कानून कहते यही है कि बच्चे जो हैं वो हकदार की तरफ जाएं, ना कि सीमा की तरफ जाएं। सीमा ने क्या किया है? अगर इन्हीं चीज़ों को भी उठा के देख लिया जाए कि उसने एक इलीगल तरीके से बच्चों को लेके गई है, और जो इस दौरान हो सकता था, अगर उस चीज़ को माइंड में रखा जाए, तो क्या बच्चे सीमा के पास जाने चाहिए? जिस तरह से वो नारेबाजी करवा रहे हैं एपी सिंह और सीमा मिलके, क्या बच्चे सीमा और एपी सिंह के पास रहने चाहिए? जिस तरह से सीमा ने खुद इस बात का इकरार किया है कि बच्चे सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते थे और सचिन ने बच्चों से मोबाइल छीन लिए हुए हैं, तो ऐसी औरत बच्चों की परवरिश कर सकती है? कभी भी नहीं कर सकती। जो बच्चों का ख्याल ही नहीं रखती, जो ये कहती है कि मैं सारा दिन सारी रात सचिन से बातें करती रहती थी, बच्चों को कहाँ टाइम देती होगी? आप मुझे बताइए।